हेलो एवरीवन, गुड आफ्टरनून। कैसे हैं आप सब। और अभी है ना सैटरडे की हो रही है दोपहर, और यहाँ पर मैं मोलू को करा रही हूँ होमवर्क। जैसे ही स्कूल से लेकर आई, खाना पीना खिला के फिर मैं उसको होमवर्क करा रही हूँ कि वो है ना होमवर्क करने के मामले में बहुत ज़्यादा चोर है, जल्दी करता नहीं है। तो अपने पास बिठा के होमवर्क भी कर रही थी और करा रही थी और बालों में तेल भी लगा रही थी। हालांकि सैटरडे को तेल लगाते नहीं हैं, लेकिन है ना मेरे बाल इतने ड्राई हो रहे थे ना कि मुझे लगा कि नहीं, अगर आज नहीं लगाया तो दिक्कत हो जाएगी। और फिर कल संडे है तो संडे को ना फिर मुझे मेहंदी लगानी है, तो बालों को मॉर्निंग में धोऊंगी और मेहंदी लगाऊंगी। अब सही है। पता है मुझे इतनी ठंड क्यों लग रही है आज। मैं थोड़ी देर पहले ना सो गई थी, सोफे पे लेटी थी मैं, ठंड की वजह से बस ऐसे ही लेट गई थी सोफे पे। और लेटे लेटे ना मुझे नींद आ गई। फिर एकदम से उठी, मैंने कहा नींद भगाने के लिए चाय पियो। देखा तो घर में दूध ही नहीं था, तो चाय भी नसीब नहीं हुई। आटा लगा के रखा है, अभी आई हूँ पराठे बनाने आरू के लिए। पीछे रखे हैं ढेर सारे बर्तन। और अब मैं सच बता दूं, मैं है ना सुबह एक बार बर्तन मांज लेती हूँ, फिर दिन भर के जो भी इकट्ठे होते हैं ना, लाइक इन लोगों के टिफिन वगैरह जो भी एक्सेट्रा जो बर्तन होते हैं ना, वो सारे बर्तन मैं नहीं मांजती हूँ, मैं सारे इकट्ठे करके रख देती हूँ। और जब ये इकट्ठे हो जाएंगे ना, अब नाइट में क्या करूंगी, फिर मैं गीजर चलाऊंगी। कोई मुझे कह रहा था ना दी आप अपने किचन में गीजर लगवा लो, तो डियर मेरे किचन में 2 टैप है, एक आपको दिख नहीं रहा है उस बास्केट के पीछे है, तो उसमें गीजर का पानी आता है। तो गीजर ऑन करूंगी, फिर बर्तन मांजूंगी, लेकिन फिर भी मेरे नाखून खराब हो जाते हैं। और कोई मुझे कह रहा था कि दी आपके हाथ देख के लगता है आपने बचपन में बहुत मेहनत की है। तो यस डियर, देखिए ये किसी नॉर्मल लड़की का हाथ आपको लगेगा ही नहीं। देखो ये एक मेहनती लड़की के हाथ है, जिसने बहुत सारा इतना काम किया है ना, उन कामों को कर करके उसने अपने स्कूल कॉलेज सबकी फीस भरी है। ये एक मेहनती लड़की के हाथ है। क्या हुआ? क्या नहीं लाए? उसके लिए टॉफी लाए, मेरे लिए नहीं लाए। तू बेईमानी बताऊं तेरी? क्यों? सुबह से पैसे ले जाती है बार बार और टॉफी ले आती है, कभी कुछ ले आती है, लड़का रोता रहता है। चलो हाँ, बेईमानी करती है। आपने कब दिए थे? देख कैसी लड़ाई हो रही है आरू की और पापा की, अपने पापा से लड़ रही है। हो गए रेडी? चप्पल पहन के जा रहे हो ठंड में? जूते नहीं है? आए भैया नवाब, हम कपड़े धो धो के परेशान, ये नवाब बन के चल देते हैं। देखो मैं कितनी कमजोर होती जा रही हूँ, सुखड़ी सी, ये उतने ही मोटे होते जा रहे हैं। घुस जाओ उस भवन के अंदर, घुस जाओ। हाँ ऐसे करके घुस जाओ। बेशरम आदमी मोटा होता है। मम्मी मम्मी इधर आ। मम्मी आज और मेरे बहुत गर्म हो रहा है, माथा दे। कंबल ओढ़ के बैठ जाओ, जाओ माथा गर्म हो गया, जाओ जाओ। तो चल दिए बाहर घूमी घूमी करने, दावत खाने। कार को कर रहे हैं घुमा के ला रहे हैं। लाउड स्पीकर बज रहे हैं हमारे, पता है हमेशा गाने बजते रहते हैं। बाहर आके वीडियो शूट करना चाहो कर ही नहीं सकते। देखो लाइट म्यूजिक बज रहा है। कैसे हंसे गया, डांस कर रही थी। तो पापा जा रहे हैं। पापा मैं भी आऊंगा। बोले पापा काम से जा रहे हैं बेटा, रात को लेट आएंगे। काम से आ रहा हूँ। चले अब हम घर में अकेले। नहीं, काम से आ रहा हूँ। मोलू की सिखाए थे शुरू। ये मोलू, मैं भी नहीं जा रही ना, तो पापा काम से जाते तो मम्मी मोलू नहीं जाते ना। जब घूमने जाएंगे ना तब जाएंगे। चलो बाय बोलो पापा को, बाय बाय। ची बाय बेटू, अरे बाय बोल दे मेरे लाज। गाँव नहीं जा रहे पापा, पापा तो बेटा राजा बाबू बन के जा रहे। राजा बाबू चेहरा नहीं दिख रहा। हाँ दिख रहा हूँ साहब। पापा अभी दिख रहे हैं। ए, इतने लाइट में क्यों जा रहे हैं? दिख रहे हो। मोलू कर क्या? मोलू के गाड़ी को सड़ा रहा है। गाड़ी निकलने में बहुत डर लगता है, ये आगे पीछे घूमता है गाड़ी के। देखो आ रहा, दरवाजा खोल रहा है, आ गया। कहाँ जाएगा ये बताओ पहले। पापा बाय, इसकी बातों में मत आओ, तुम जाओ। हाँ अभी आ रहा हूँ। आजा चल आजा, मैगी बनाऊंगी, चल आजा तू। चल बनाऊंगी मैगी, चल। गया गुस्सा आ गया, हो गया देखो, हो गया गुच्छा गया। तो सीधे मैं आई किचन में और जय है ना दूध लेकर दे गए थे। और देखो मोलू को और आरू को ओरियो दिला के गए हैं। तो जब भी पापा कहीं घर से निकलेंगे ना, तो बस बिस्किट दिलाओ या चॉकलेट दिलाओ। घर में चाहे कितनी भी रखी हो, लेकिन फिर भी मांगते हैं।
तो यहाँ पर अभी मैं दूध रख रही हूँ गर्म करने के लिए, क्योंकि दूध ख़त्म हो गया था और मुझे बहुत चाय पीने का मन कर रहा था। तो फिर मैंने कहा जैसे बोला कि सुबह का वेट नहीं कर पाएंगे, क्योंकि मोलू भी सोते समय दूध पीता है, तो है ना दूध तो घर में चाहिए ही चाहिए। और सुबह है ना मैंने थोड़ा आलस कर दिया था, मैं गई नहीं लेने, इस चक्कर में आज ख़त्म हो गया। तो कभी कभी घर में ऐसे भी हादसे हो जाते हैं, छोटे मोटे हादसे हो ही जाते हैं। तो बस अभी दूध रखूँगी गर्म करने, उसके बाद है ना चाय बनाऊँगी। और ये सारे बर्तन वगैरह आप दिख रहे हैं ना कितने सारे हैं, टिफ़िन वगैरह पूरी सिंक भरी हुई थी, ये पूरी सिंक के बर्तन धोऊंगी। लेकिन मैं बस एक बार धोती हूँ बर्तन, किचन क्लीन करती हूँ, ताकि एक ही बार में मेरा सारा काम ख़त्म, बार बार है ना हाथों को गीला करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। तो चलिए अब मैंने देखिए यहाँ पे दूध है ना उसको छान लिया है। मैं हमेशा छान के ही रखती हूँ, यानी छान के ही गर्म करने रखती हूँ, क्योंकि ये ना गंदगी आती है दूध में, चाहे कितना भी हो थोड़ी बहुत गंदगी आती ही है। देखो आपको अजान की आवाज़ सुनाऊँ? हाँ आ रही हूँ, सुनाई थी? अजान की आवाज़ कितनी तेज सुनाई देती है, मेरे मोबाइल में भी शूट हो जाती है पता है। अरे हाथ में जग में पानी लूंगी। नहीं आप लोगों ने आवाज़ कितनी अच्छी लग रही थी पता है। जब भी आवाज़ आती है और मैं शूट करती हूँ ना वीडियो, तो मैं इस आवाज़ को ज़रूर रिकॉर्ड करती हूँ, अच्छा लगता है। भगवान ही तो हैं, और हम मुझे तो दिन में कम से कम 4 से 5 बार पता है इस चीज़ की आवाज़ सुनाई देती है। सुबह सुबह आँख खोलो तब भी सुनाई देती है, मंदिरों की घंटी और ये अजान की आवाज़, ये दोनों मुझे सुनाई देती है दिन में न जाने कितनी बार। मंदिर की घंटी तो सुबह ही बजती है, रात को तो यहाँ तक सुनाई नहीं देती, लेकिन अजान की आवाज़ दिन में 4 से 5 बार सुनती हूँ मैं। तो जो लोग सुनना चाहते हैं वो ध्यान से सुन लीजिए और नाम ले लीजिए ऊपर वाले का। तो यहाँ पर अब मैं बना रही हूँ हमारे लिए पराठे, क्योंकि जय है ना वो गए हैं दावत खाने के लिए, और मोलू से हमने ये बात छुपाई थी, क्योंकि फिर मोलू भी रोता है कि मुझे भी जाना है। तो वो गए हैं कहीं बाहर दावत खाने के लिए, तो हम लोग दो बस बच्चे ही और मैं थे, तो हम लोगों ने पराठे सेक लिए, चाय से और अचार से खा लेंगे। और सब्जी वगैरह वैसे भी ना सच बताऊँ खाने का मन नहीं करता है। तो यहाँ पर मेरे पराठे भी सीख गए फूले फूले, और ठंडियों में ना रोटी खाने का तो बिल्कुल ही मन नहीं करता, इसलिए आजकल मेरे घर में ना पराठे ज़्यादा बनाए जा रहे हैं। तो जैसे ही चाय बनाने गई, दूध गर्म करने गई, सिलेंडर खत्म। सिलेंडर तो है लेकिन मुझे लगाने में बहुत डर लगता है, जय लगाएंगे आके। मैं तब तक ना इंडक्शन पे चाय बना लेती हूँ और दूध भी इसी पे गर्म कर लूँगी। खाना तो मेरा बन गया है। सो इसका करते हैं श्री गणेश सा है, बहुत दिन से मैंने इसको ना यूज़ नहीं किया है। कभी कभी इंडक्शन है ना रखना चाहिए घर में, ऐसे वक्त पे बहुत काम आता है। पहले चाय पी ले। हम लोग खाने जा रहे हैं चाय पराठा, अचार पराठा एंड सॉस पराठा। इसमें से जिसको जो पसंद है वो खाएगा। सब्जी वब्जी खाने का बिल्कुल भी मन नहीं है। तेरा मन है? नहीं। तू खाएगी? नहीं। सॉस से कि चाय से? चाय से। पराठे के साथ तो चाय अच्छी लगती है, और ठंडियों में तो स्पेशली। लेकिन आज हाँ तू भी। तो आज पता है क्या हुआ, गैस खत्म हो गई, इससे चाय जल्दी बन नहीं रही है। बहुत देर से सोच रहे हैं चाय का बन जाए बन जाए, और फाइनली उबाल आ गया है चाय के अंदर। पराठे खाकर आते हैं। पकड़ कब तक आजा। मोलू को दे दिया बराबरी कर। ये चलता है ना? नहीं मुझे नहीं चाहिए ना। चलो चलो अंदर चलो चलो। काफी देर से रखा है मैंने दूध गर्म करने के लिए, लेकिन अभी तक है ना दूध गर्म नहीं हुआ।
और दूध के चक्कर में यहाँ खड़ी हूँ, तब से पता है मैंने क्या कर दिया। देखो पूरी किचन साफ कर दी, सारे बर्तन धो के वहाँ रख दिए। वो जूठन फेंकनी है, यानी कचरा जो कूड़ा हो जाता है ना वो फेंकना है। लेकिन ये दूध अभी तक गर्म नहीं हुआ। अब है ना यहाँ पर खड़ी रहती हूँ और इसको 2000 की स्पीड करके गर्म करती हूँ, क्योंकि अगर मैं 350 पे रखूंगी ना तो मुझे नहीं लगता कि ये 2 घंटे में हो पाएगा। और आज मेरे चेहरे पर ऑयल कितना है, आज मैं नहाई हूँ ना, उसके बाद से मैंने अभी तक अपना चेहरा नहीं धोया है। अब शाम को धोऊंगी, थोड़ा सा मसाज वगैरह करूँगी अपने फेस पे और फिर सोऊंगी। बर्तन मांज लिए, हाथ हो गए खराब, अभी जाके मैं बोरोप्लस रगड़ूंगी। और एक मोम की जो बनती है ना, कैंडल की जो बनती है एक वैसलीन, तो हम लोग छोटे छोटे थे ना तब मेरी मम्मी बनाती थी सरसों के तेल में और नारियल के तेल में। तो सोच रही हूँ वो बनाऊँ, लेकिन उससे पता है उसके नहीं एक साइड इफेक्ट समझो उसका एक क्या है, उससे ना आपके हाथों में मैल बहुत जल्दी पकड़ता है और आपके कपड़े बहुत जल्दी उससे गंदे होते हैं। जहाँ हाथ लग जाएगा वहीं मैल चिपक जाता है, वो होता है। क्योंकि हम लोग बचपन में ना वही लगाते थे। उस ज़माने में हमारे घर में किसी तरह की कोई वैसलीन वगैरह नहीं आती थी, वही लगाते थे। पूरा बचपन क्या 18-19 साल तक मैंने वही चीज़ लगाई थी। कोई क्रीम या कुछ भी, कोई बॉडी लोशन, कुछ भी अपने स्किन पर नहीं लगाते थे। और फेस पर क्रीम पता है मैंने कब लगाना शुरू किया, जब मैंने कॉलेज जाना स्टार्ट किया था। तो मैं ऐसे ही चली जाती थी, लेकिन बहुत ज़्यादा ठंडियों में जाते थे ना तो चेहरा खिंचता था, और मोम लगाते थे ना तो चेहरा और ख़राब हो जाता था। तो मैं सबसे पहले एक क्रीम लेकर आई थी गार्नियर की, इतनी छोटी सी थी, कांच की डब्बी में आई थी, 150 रुपये की। वो लगाती थी, केवल अपने फेस में लगा लेती थी, हाथ पैरों में मोम लगा लेती थी। तो बहुत बुरे दिन देखे हैं ज़िंदगी में मैंने। बचपन से ज़िंदगी में बस स्ट्रगल मेहनत और यही सारा चीज़ किया है। माँ बाप के घर में भी कभी ऐसा सुख नहीं था कि अरे मुझे 50 रुपये चाहिए तो लाओ दे दो। कभी ना मांगे ना मिले। हाँ, ऐसा नहीं कि पापा नहीं देते थे, लेकिन है ना मुझे ऐसा लगता था कि मैं क्यों मांगू, जब मैं खुद कर सकती हूँ तो मैं क्यों मांगू। मैं शुरुआत से थोड़ी स्वाभिमानी टाइप की रही हूँ, और मेरी ऐसी आदत है कि जब कोई मुझे दिल से नहीं देना चाहता ना तो मैं उससे जबरदस्ती नहीं लेना पसंद करती हूँ। तो चाहे फिर वो मेरे माँ बाप हो, चाहे फिर वो जय के माँ बाप हो, मेरी बस एक ही कमी मान लो, या मेरा स्वाभिमान मान लो, या मेरा घमंड मान लो। जो जिस शब्द में चाहे उस शब्द में इस चीज को ले सकता है। तो घमंडी मैं हूं नहीं, लेकिन इंसान है, कुछ भी कह सकता है। लेकिन शुरुआत से ही मेरी आदत थी, मुझे कभी किसी से कुछ भी मांगना पसंद नहीं था। कौन? अच्छा तू है। तो पता है शादी हुई ना मेरी, उसके बाद जय मुझे कहीं लेके जाते थे ना स्टार्टिंग में, तो मैं पूरे रास्ते भूखी जाती थी। घर से भी कुछ खा के जाऊं तो मेरी पता है जैसे बोलने की भी हिम्मत नहीं होती थी कि तुम मुझे पकौड़ी खिला दो या आगरा की कोई फेमस चीज खिला दो। मेरी ना हिम्मत ही नहीं होती थी। मैं अंदर से इतनी डरी हुई सी रहती थी कि मैं किसी से कभी कोई चीज नहीं मांगती थी। हालांकि जय मेरे हस्बैंड थे तब भी। फिर वही है कि स्टार्टिंग में तो थोड़ी बहुत शर्म अपने आदमी से भी लगती है, और स्पेशली मेरी चीज शर्म लगती थी मुझे कोई भी चीज मांगने में। और आज भी वो दिन है कि मैं जैसे कभी पैसे नहीं मांगती कि तुम मुझे 2000 दे दो या 5000 दे दो, नहीं मांगती। और जहां तक होता है ना खुद ही करने की कोशिश करती हूँ। दे दूंगी लेकिन मांगती नहीं हूँ जल्दी। ये पता नहीं क्यों मेरे अंदर भगवान ने ये चीज बनाई है। मुझे ऐसा लगेगा तुमको चाहिए दे दूंगी, लेकिन ऐसा मत करो। और शायद भगवान ने मेरे साथ वही किया है। न कभी माँ बाप ने दिया, न कभी सास ससुर ने दिया, और जय तो क्या है, वो तो मेरी जिंदगी है। तो मुझे लगा कि जय आए, मैं देखने आई तो कोई भी नहीं था। अब मैंने कुंडी लगा दी है घर की, क्योंकि रात हो गई है, हम लोग घर में अकेले हैं। और जय पता नहीं कब तक आएंगे, वो फंस गए हैं ट्रैफिक में। मुझे फोन करके बोल रहे थे रीनू बहुत ट्रैफिक है यहाँ पे। आरू मोलू कितना उधम करते हो तुम लोग हैं? देखो ये दोनों भाई बहन कितना उधम करते हैं। ठहर जाओ। तो ये कपड़े मैंने दोपहर में ही धो के रख लिए थे, लेकिन इनको अभी सुखाना बाकी था। तो जो कपड़े पहले से स्टैंड में थे वो सारे मैंने गड़ी करके रख दिए हैं, और ये कपड़े मैं डाल दूंगी ताकि कल तक सूख जाएं। और बस इसी तरह से मैं रात को कपड़े डाल देती हूँ। और बस ये बच्चों ने जो बेगार पसारी है ना घर में, यानी जो बेगारी बोलती हूँ मैं तो, और कपड़े वगैरह चीज़ें चप्पलें सब चीज़ें इधर उधर फेंकते रहते हैं। तो बस उन्हीं को सही करके रख रही हूँ, क्योंकि अभी जय भी नहीं आए थे, टाइम भी था घर में, और सोने का टाइम भी नहीं हुआ था। अभी 8:30 पौने 9 का टाइम हो रहा था। तो मैंने सोचा घर को तब तक साफ़ ही कर देते हैं। भले कल संडे है, लेकिन संडे का दिन तो ना मेरा और भी ज़्यादा बिजी जाता है। जो काम मेरा रेगुलर में ना 10, 11, 12 बजे तक हो जाता है ना, संडे के दिन वो 3 बजे तक चलता है।
इसी वजह से मैंने घर को भी क्लीन कर दिया। और अब इस वीडियो को मैं करूँगी यहीं पर एंड। कल मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। अब आएगा आपके लिए संडे वाला व्लॉग, तो व्लॉग का वेट करना। 1 से 1:30 बजे तक कल की वीडियो भी आ जाएगी। और इंस्टाग्राम पर जिन्होंने मुझे फॉलो नहीं किया है वो प्लीज़ फॉलो करें मेरी रील्स को, वहाँ पर लाइक करना बिल्कुल मत भूलना। सिकरवार रेनू 37 ये मेरी आईडी है। डिस्क्रिप्शन में लिंक भी दी हुई है तो चेक कर लेना। तो चलिए फिर मिलते हैं, बाय बाय। वीडियो को लाइक